वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगैर जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सुबह को जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज अनेक लोग जब काउंसलिंग के लिए आते हैं उनका एक सवाल रहता है, मेरे विषय में प्रभु की क्या योजनाएं हैं, प्रभु मेरे जीवन से क्या चाहते हैं, प्रभु क्या मैं किस तरह प्रभु की सेवा कर सकूं। आप मुझे मार्ग दिखाइए, आप मुझे रास्ता दिखाइए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर जब मनुष्य की सृष्टि की और उन्होंने मनुष्य को पृथ्वी में भेजा, उन्होंने अपना उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजा है। हर एक मनुष्य को जो प्रभु इस पृथ्वी में जन्म होने देता है, वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी में भेजता है। यिर्मयाह नबी 1:5 में हम देखते हैं परमेश्वर यिर्मयाह के बारे में क्या कहते हैं। मैंने तुम्हें माता के कोख से पहले ही मैंने चुना है। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी 1:5 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले, माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। मैंने तुम्हें जाना है। तुम्हारे जन्म से पहले ही, तुम्हारा जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुम्हें पवित्र किया है। मैंने तुमको राष्ट्र का नबी नियुक्त किया। मैंने तुम्हें नबी के रूप में नियुक्त किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाते हैं और हमें इस पृथ्वी में भेजते हैं, वो अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से प्रभु हमें पृथ्वी में जन्म होने देते हैं, ताकि उसकी योजना को वो हमारे जीवन में पूरा कार्य कर सके, जिसके माध्यम से उसकी महिमा प्रकट हो जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे ही प्रभु भेड़ बकरियों की तरह हमें पृथ्वी में जन्म होने नहीं देते हैं। हर एक मनुष्य के पीछे परमेश्वर की योजनाएं होते हैं। हर एक मनुष्य को प्रभु एक मिशन कार्य को देते हुए उसको चुनते हैं, उसके जन्म से पहले और उसके जीवन काल में प्रभु उस योजनाओं को प्रकट करते हैं। अभी सवाल ये उठता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर की योजनाओं को हम कैसे जान पाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी 29:11 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। यिर्मयाह नबी 29:11 में हम कैसे प्रभु के योजनाओं को पहचान पाएंगे और किस तरह हम प्रभु के योजनाओं को अपने जीवन कार्य में पूरा कर सकते हैं। पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ, यह प्रभु की वाणी है। क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में अपनी योजनाएं जानता हूँ। आगे, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं। प्रभु हमारे हर एक इंसान के लिए, आपके लिए, मेरे लिए उसने एक उज्जवल भविष्य बनाया है। हमारे लिए अनेक प्रकार की योजनाएं प्रभु ने बनाया है, हमारे भलाई के लिए, हमारे हित के लिए, हमारे अहित के लिए नहीं। आगे, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं, जब तुम मुझे पुकारोगे। और तो इस भविष्य को जानने के लिए, परमेश्वर की योजनाओं को जानने के लिए, हमारे जीवन में परमेश्वर की क्या योजना है, इसको जानने के लिए परमेश्वर हमें क्या कहते हैं करने के लिए। पढ़ेंगे। जब तुम मुझे पुकारोगे, जब तुम प्रभु से पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना, प्रभु से प्रार्थना करोगे, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे, जब तुम सारे हृदय से प्रभु की खोज करोगे, तो मुझे पा जाओगे। तुम ईश्वर को पाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे, अगर तुम सारे हृदय से प्रभु की खोज करोगे, प्रभु से प्रार्थना करोगे, तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। और मैं तुम्हारा भाग्य पलट और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। प्रार्थना के माध्यम से,
और सारे दिल से प्रभु की खोज करने के माध्यम से हम प्रभु की योजनाओं को जान पाएंगे और प्रभु अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा कर सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ 32 पद संख्या 8 में आज अनेक जवान लड़का लड़की लोग नहीं जान पाते हम किस दिशा में जाना है, हमको कौन सा मार्ग पर चलना है, प्रभु हमारे लिए क्या योजनाएं बनाए हैं। आज जवान लड़का लड़की लोग कंफ्यूज्ड हैं। अनेक लोग आज अपने जीवन काल में नहीं जान पाते हैं हमें किस उद्देश्य से भेजा गया है। और इसीलिए स्तोत्र ग्रंथ 3 पद संख्या 8 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा, मैं तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। और मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा किस मार्ग पर चलने के लिए। ये प्रभु स्वयं आपसे बातचीत करेंगे, प्रभु स्वयं अपनी योजनाओं को प्रकट करेंगे। जब आप प्रार्थना में प्रभु से प्रार्थना करोगे, सारे दिल से प्रभु की खोज करोगे, तो प्रभु आपसे बातचीत करेंगे और अपनी योजनाओं को आपके जीवन में प्रकट करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन वचनों को समझाने के लिए मैं अपना जीवन का छोटी सी गवाही में बताना चाहता हूँ। जब मैं 100% अंधा हो गया, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा कोई इलाज नहीं हो सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने मुझे कुछ समय तक चंगा किया, लेकिन मैं फिर से शराब पीने लगा, जिसके फलस्वरूप मैं फिर से अपनी आंखों का रोशनी खो गया। आज 25 साल हो गया मैं अपनी आंखों का अंधेपन से जीवन जी रहा हूँ और मुझे भीख मांगना शर्म लगता है। माता पिताओं के ऊपर बोझ बनना मुझे लज्जा लग रहा था और इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरा दोस्त ने मुझे एक प्रार्थना सेंटर में लेकर चला गया, प्रार्थना सेंटर में लेकर चला गया मेरे प्रिय भाई और बहनों। और मैं सारे दिल से, क्योंकि मैं नहीं जान पाता था मेरा भविष्य क्या है, काफ़ी कम उम्र में मैं अंधा हो गया। और जब मुझे नौकरी करना था, जब मुझे पैसे कमाना था, उस समय मैं अंधा हो गया मेरे प्रिय भाई और बहनों। और मुझे अपने जीवन में कोई भविष्य नहीं दिखा पाता था, क्योंकि मैं एक अपाहिज बन चुका था, मेरे सामने कोई भविष्य नहीं दिख रहा था। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब मैं उस प्रार्थना सेंटर में उपवास विनती करने के लिए गया, मैं सारे दिल से रो रो के प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु जी मुझे मार्ग दिखाइए, प्रभु जी मुझे बताइए मेरा क्या भविष्य है। आप या तो मुझे चंगा कीजिए और मुझे वापस जॉब दिलाइए, अगर ये नहीं तो प्रभु आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। प्रभु जी, मैं सारे दिल से उस प्रार्थना सभा में मैंने भाग लेना शुरू किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस समय प्रभु ने देखा मैं कितना सारे दिल से मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, रो रो के प्रभु से मांग रहा था, प्रभु जी मुझे रास्ता दिखाइए मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसी समय उस प्रार्थना सभा में फादर मैथ्यू नाइकम्परबल आए थे और अनेक लोगों ने कहा जाओ उस पुरोहित के पास जाओ, वो प्रार्थना करेंगे। अनेक लोगों को प्रभु चंगा करते हैं, उनके प्रार्थना के माध्यम से अनेक लोगों को चंगाई मिल रहा है, तुम भी चले जाओ। और मैं भी चला गया उनके पास, मेरा दोस्त जिसने मुझे लेकर गया, मैं उसके सामने चला गया प्रार्थना करवाने के लिए। फादर ने मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया और उन्होंने प्रभु का भविष्यवाणी किया, जब आप 30 साल की उम्र में हो जाओगे आप सुसमाचार का प्रचार करोगे। प्रभु ने अपनी योजनाओं को प्रकट किया, प्रभु मुझे किस दिशा पर मुझे जाना है उसने प्रकट किया। क्यों? मैं सारे हृदय से प्रभु की खोज में लगा रहा। मैं ये जानना चाहता कि प्रभु मैं क्या करूं अपने जीवन काल में। मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहता हूँ, या तो मैं सुसाइड कर दूंगा या तो मैं इस जगह पर अपना जान गवा दूंगा। प्रभु जी अब मुझे बताइए। मेरी प्रार्थना सारे दिल से था मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए प्रभु ने मुझे संदेश दिया। इस पुरोहित के माध्यम से प्रभु ने अपनी योजनाओं को प्रकट किया और प्रभु ने कहा तुम 30 साल की उम्र में सुसमाचार प्रचार करोगे। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, और फादर ने कहा तुम जाओ परम प्रसाद के सामने बैठ के प्रार्थना करो, परम प्रसाद के सामने बैठ के प्रार्थना करो। प्रभु की योजनाओं को हमें कैसे पता चलता है? जब हम कलीसिया के साथ जुड़े हुए रहेंगे, संस्कार के साथ हम जुड़े हुए रहेंगे, पपसिकार संस्कार, मिसा बलिदान,
सुसमाचार की जहाँ पे घोषणा की जाती है, वचन सुनने के लिए जाएंगे। कलीसिया के साथ जब हम जुड़े हुए रहेंगे, संस्कारों के साथ जुड़े हुए रहेंगे, परमेश्वर अपनी योजनाओं को सही सही प्रकट करता है। प्रभु ने मुझे मार्ग दिखाया, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे सुसमाचार प्रचार के सेवा कार्य में प्रभु ने मुझे चुना है, अभी मुझे क्या करना चाहिए। हर कदम में प्रभु ने मुझे मार्ग दिखाया। मैंने फादर से पूछा क्या करना है। फादर जी, जाओ प्रार्थना, मध्यस्तर प्रार्थना में बैठो। उस समय 4 साल और था मेरा 30 साल उम्र पूरा होने के लिए, और मैं 4 साल प्रार्थना में लीन रहा। परम प्रसाद के सामने बैठ के प्रार्थना करते गया। प्रार्थना सेंटर में मुझे रेगुलरली मिसा बलिदान में भाग लेने का मौका मिला, आराधना के सामने प्रार्थना करने का मौका मिला, पक्षकार संस्कार में भाग लेने का मौका मिला, जिसके माध्यम से प्रभु ने मुझे और भी पवित्र करते गया। इन संस्कारों के माध्यम से, कलीसिया के माध्यम से प्रभु ने मुझे पवित्र करते गया। इसलिए यिर्मयाह नबी 1:5 में प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हें पवित्र किया। जब प्रभु अपने योजनाओं को प्रकट करते हैं, उनका सबसे पहला कार्य क्या होता है? आपको पवित्र करना। आपको उस सेवा कार्य में लगाने से पहले, आपको उस सेवा कार्य सौंपने से पहले परमेश्वर आपको पवित्र करेगा। हर प्रकार के बुरे आदतों से, हर प्रकार के बुरे कमजोरियों से प्रभु आपको पवित्र करेगा। और ये कैसे मुमकिन है? संस्कारों के द्वारा, संस्कारों के द्वारा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप प्रभु के योजनाओं को जान पाओगे, समझ पाओगे, जब आप संस्कारों में जुड़े हुए रहोगे और कलीसिया के साथ जुड़े हुए रहोगे। आप सही आपको मार्गदर्शन मिलेगा कि आपको किस मार्ग पर चलना है, किस उद्देश्य से प्रभु ने आपको चुना है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब मैं 30 साल का हो गया, प्रभु ने जैसे प्रतिज्ञा किया, प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया और सुसमाचार के घोषणा के लिए प्रभु ने मुझे चुन लिया। और आज 20 साल हो गया मैं सुसमाचार का प्रचार में लगा हुआ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दुनिया भारत के कोने कोने में वचन की घोषणा करते गया। फिर भी मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु से प्रार्थना करते गया, प्रभु जी आप बताइए मुझे और क्या करना है, और क्या करना है मेरे प्रिय भाई और बहनों। और प्रभु ने हमें एक सेवा करने का जिम्मेदारी सौंपा, और वो है गरीब अनाथ बच्चों का देखभाल करना। प्रवक्ता ग्रंथ 4:10, एक दिन प्रार्थना करने पर प्रभु ने ये वचन दिया, प्रार्थना करने पर प्रभु ने ये संदेश दिया। प्रवक्ता ग्रंथ 4:10, जब सुसमाचार प्रचार के कार्य में लगे रहे मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने और एक सेवा कार्य हमें जिम्मा दिया, और वो है प्रवक्ता ग्रंथ 4:10 को पढ़ेंगे। अनाथों के दयालु पिता बनो और पति की तरह उनकी माता के सहायक बनो। अनाथों का दयालु पिता बनो और विधवाओं का रक्षक बनो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचार प्रचार करते करते प्रभु ने हमें और एक सेवा कार्य करने के लिए कहा, और वो है अनाथ बच्चों का देखभाल करो। और इसीलिए आज हमारे आश्रम में इन बच्चों का परवरिश परमेश्वर हमें जिम्मा दिया है, इनका देखरेख करने के लिए। इसी तरह धीरे धीरे परमेश्वर अपनी योजनाओं को प्रकट करते हैं। परमेश्वर यही चाहता है कि जब हम सेवा कार्य में लगे रहें, हम प्रभु के प्रति ईमानदार रहें। सुक्ति ग्रंथ 9:22 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। सुक्ति ग्रंथ 19:22 में हम प्रभु का योजना को पढ़ेंगे। प्रभु के बारे में हम जानते हैं। सुक्ति ग्रंथ 19:22 को पढ़ेंगे। मनुष्य से ईमानदारी की आशा है। मनुष्य से ईमानदारी की आशा है। हर कदम में अगर आप प्रभु के प्रति ईमानदार रहोगे, अपना जीवन को पवित्र रखोगे, और प्रभु आपको ईमानदार पाएगा। प्रभु आपके जीवन में अपने योजनाओं को प्रकट करेगा जब प्रभु परीक्षाओं के द्वारा आपको ईमानदार पाएगा। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु का यही इच्छा, प्रभु से ईमानदारी की आशा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जितना प्रभु पर श्रद्धा रखेंगे, जितना प्रभु के प्रति ईमानदार रहेंगे, धीरे धीरे प्रभु अपने योजनाओं को प्रकट करेंगे और अपने योजनाओं को हमारे जीवन में वो कार्य होने देंगे और हमें वो इस्तेमाल करेंगे। रोमे के पत्र 12:6 में हम देखते हैं, आज देखते हैं प्रभु के सेवा कार्य में अनेक लोग
लगे हुए हैं। कोई पुरोहित बनता है, कोई धर्म बहन बनता है, कोई गीत भजन गाने में प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं, कोई प्रचार के काम में लगे हुए हैं, कोई सेवा कार्य में लगे हुए हैं। जिनको प्रभु ने चुना है, जिनको प्रभु ने बुलाया है, वो नाना प्रकार के सेवा कार्य में उनको योग्य बनाता है और उस सेवा कार्य में परमेश्वर उनको लगाता है। रोमे के पत्र 12 पद संख्या 6 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। हमको प्राप्त अनुग्रह के अनुसार हमारे वरदान भी भिन्न भिन्न होते हैं। हमको प्राप्त अनुग्रह के माध्यम से प्रभु हमें अलग अलग प्रकार का सेवा कार्य करने के लिए हमें चुनते हैं। मेरे प्रिय भाई, मुझे देखिए, मैं एक अंधा हूँ। क्या एक अंधे आदमी सुसमाचार का प्रचार कर सकता है? क्या एक अंधा आदमी अनाथों का देखभाल कर सकता है? अगर मेरे जीवन में ये कार्य कर पा रहा हूँ, हमको प्राप्त की गई अनुग्रह, ये प्योरली ग्रेस है, प्रभु का कृपा से मैं कर पा रहा हूँ। अपने बुद्धि पर नहीं, अपने सामर्थ्य पर नहीं, अपने टैलेंट पर नहीं, मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का सामर्थ्य और शक्ति से ये सेवा कार्य को मैं कर पा रहा हूँ। इसीलिए सुसमाचार प्रचार में लगा हूँ और सेवा कार्य को मैं कर पा रहा हूँ, मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए बाइबल का वचन में लिखा है, हमको प्राप्त अनुग्रह जो प्रभु देता है। हर एक मनुष्य के जीवन में प्रभु अलग अलग प्रकार के योजनाएं बनाते हैं और उनको अलग अलग सेवा कार्य के लिए चुनते हैं, और इस सेवा कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर अलग अलग प्रकार के अनुग्रह देते हैं अपने सेवा कार्य को संपन्न करने के लिए। आगे पढ़ेंगे। हमें भविष्यवाणी का वरदान मिला तो विश्वास के अनुरूप उसका उपयोग करें। सेवा कार्य का वरदान मिला, किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान मिलता है, किसी को सेवा कार्य करने का वरदान मिलता है। आगे, तो सेवा कार्य में लगे रहे। शिक्षक शिक्षा देने में और उपदेशक उपदेश देने में लगे। किसको शिक्षा देने के लिए प्रभु चुनते हैं, किसको सुसमाचार के प्रचार के लिए चुनते हैं। आगे, दान देने वाला उदार हो। कोई लोगों को प्रभु दान देने के लिए चुनते हैं, उनको दान दक्षिणा देने के लिए प्रभु उनका दिल को उद्धार बनाता है। आगे, अध्यक्ष कर्मठ होकर हो और परोपकारक प्रसन्नचित हो। हाँ, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम देखते हैं प्रभु के कृपा के और अनुग्रह के द्वारा प्रभु अलग अलग प्रकार के लोगों को चुनते हैं, अपनी योजनाओं को प्रकट करते हैं और उनको कृपाएं देते हैं और अपने सेवा कार्य में लगाते हैं। और ये सेवा कार्य मेरे लिए, आपके लिए क्या है, इसको जानने के लिए हमको पहला चीज़ क्या करना है? सारे हृदय से प्रभु की खोज करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। मैं अपने जीवन काल में कैसे प्रभु की खोज किया? जब प्रभु मुझसे आवाज़ लेकर बातचीत नहीं कर रहे थे, मैंने कहा, प्रभु जी आप वचन के द्वारा मुझे बातचीत कीजिए। अब बाइबल के वचनों के द्वारा मैं जानना चाहता हूँ आपका मेरे लिए योजना क्या है। और मैं दूसरे लोगों को कहता था मेरे लिए बाइबल पढ़ो, और नया नियम को लेकर एक एक वचन को मैं ध्यान से सुनता था, यही सोच के कि प्रभु अपने वचनों के द्वारा मुझसे बातचीत करेंगे, अपने वचनों के द्वारा अपनी योजनाओं को प्रकट करेंगे। इसी तरह मैं सारे हृदय से प्रभु की खोज करता था। इसके लिए मैं न दिन या रात नहीं देखता था। रात को 12 बजे 1 बजे उठ के मैं रो के प्रभु से प्रार्थना करता था, प्रभु जी मुझे बताइए, मेरा मार्गदर्शन दीजिए। तो हमारी प्रार्थना, हमारी पुकार सारे दिल से होती है, प्रभु उसका उत्तर देता है। ऐसे कोई नहीं है कि जिन्होंने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उनको मदद नहीं किया, प्रभु ने उनको मार्ग नहीं दिखाया। हमारा ईश्वर जीवित है मेरे प्रिय भाई और बहनों। जो प्रभु ने मुझे इस सेवा कार्य तक पहुंचाया, वो प्रभु आपको भी मदद कर सकता है। आज अनेक लोग प्रार्थना सभा में आते हैं, संस्कारों में भाग लेते हैं और अनेक लड़का लड़कियों को प्रभु पुरोहित और धर्म बहन बनने का बुलावा भी देते हैं, और वे लोग अपने बुलावा को पहचान पाते हैं जब वे प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं, संस्कारों में भाग लेते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इब्रानी 5 पद संख्या 1 और 2, एक बार ऐसे हुआ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना सभा में परमेश्वर ने संदेश दिया, प्रभु 2 लड़कियों को चुन रहे हैं अपने सेवा कार्य के लिए, धर्म में, रिलीजियस लाइफ के लिए। और जैसे प्रभु ने यह संदेश दिया,
दो लड़की बाद में आए और उन्होंने कहा, ब्रदर जी, सिस्टर जी, क्या हम सिस्टर बनना चाहते हैं? क्या ये बुलावा हम लोग के लिए है? और ये संदेश पाने के बाद परमेश्वर ने ये दोनों लड़की को चुन लिया। आज वे लोग सिस्टर बनने के लिए समाज में चले गए मेरे प्रिय भाई और बहनों, और बहुत अच्छे अपने बुलावे के अनुसार अपना कार्य को कर रहे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। इब्रानी 5 पद संख्या 1 और 2 पढ़ेंगे। प्रत्येक प्रधान याजक मनुष्य में से चुना जाता, हर एक रिलीजियस लाइफ का चुनावा, हर एक पुरोहित या धर्म बहन का बुलावा परमेश्वर एक मनुष्य के परिवार से उनको चुनता है। आगे पढ़ेंगे। और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्य का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, चाहे हम पुरोहितों के लिए बुलाए गए हो, धर्म बहन बनने के लिए बुलाए गए हो, या प्रभु के कलीसिया में नाना प्रकार के सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं, प्रभु हर चीज के लिए हमें बुलाते हैं और वे हमें स्पर्श रूप से हमें मार्ग दिखाएंगे। वो हमें अंधे रास्ते पर नहीं लेकर जाएंगे, वो हमें कंफ्यूज्ड नहीं करेंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों। जब फादर ने मेरे बारे में भविष्यवाणी का किया कि तुम 30 साल की उम्र में तुम सुसमाचार का प्रचार करोगे, मेरे प्रिय भाई और बहनों, दूसरों के कहने पर नहीं, मुझे खुद कन्विंस होना चाहिए, मुझे खुद ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ, प्रभु ने मुझे इस सेवा कार्य के लिए बुलाया है। और 4 साल के प्रार्थना के समय प्रभु का आवाज को सुना। मैंने प्रभु की आवाज को सुना, और वो आवाज किया था, प्रभु ने एक आवाज देकर कहा, तुम बहुत स्वार्थी हो, तुम अपने मतलब के लिए यहाँ पे बैठे हो। और इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे बहुत पछतावा दिया। मैं रोने लगा। हाँ प्रभु जी, मेरे अंदर में बहुत स्वार्थपन है, मैं अपने मतलब के लिए यहाँ पे प्रार्थना में बैठा हूँ। प्रभु जी, मेरा एक ही मकसद था, चंगाई मिले और मैं नौकरी करने चला जाऊँ। लेकिन प्रभु का बुलावा को मैं ग्रहण नहीं करना चाहता था। जब प्रभु ने मुझे अपनी आवाज देकर मुझे सुधारा, उस दिन मैं संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दिया। स्तोत्र ग्रंथ 2 पद संख्या 8-9 में उस दिन प्रभु ने कहा, आज तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। तो मुझे खुद प्रभु ने कन्विंस किया कि मैंने तुझे बुलाया है मेरे सुसमाचार प्रचार करने के लिए। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो प्रभु ने आपको बुलाया है वो खुद आपको कन्विंस करेगा। जब प्रभु ने आपको बुलाया है अपने सेवा कार्य के लिए, प्रभु प्रकट करेगा अपनी योजनाओं को। अगर आप सारे दिल से उसकी खोज करोगे, सारे दिल से उसकी प्रार्थना करोगे, प्रभु उस योजना तक आपको पहुंचाएगा। और इसी तरह मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस तरह मैंने कहा है, सेवा नाना प्रकार के हैं। किसी को सिंगिंग मिनिस्ट्री है, किसी को गीत बजाने का मिनिस्ट्री है, किसी को प्रचार करने का मिनिस्ट्री है, किसी को इवेंजलाइजिंग करने का मिनिस्ट्री है, किसी को चर्च में सेवा कार्य देने का मिनिस्ट्री है, किसी को दीन दुखी गरीबों को मदद करने का सेवा कार्य का वरदान मिलता है। और प्रभु ऐसे लोगों को अपने वरदानों के अनुसार उनको चुनता है। प्रभु सुक्ति ग्रंथ 3 पद संख्या 5 और 6 में हम प्रभु की योजनाओं को वचन को पढ़ेंगे। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, तुम सारे हृदय से प्रभु की भरोसा करो, अपने बुद्धि पर नहीं, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वो तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर, और वो तुझे मार्ग दिखाएगा। सारे हृदय से प्रभु के ऊपर भरोसा रखो कि प्रभु जो कुछ आपको मार्ग दिखाएगा तेरे भलाई के लिए है, और प्रभु आपको मार्ग दिखाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपनी आंखें बंद करें। क्या आप भी मेरे जैसे प्रभु की खोज में लगे हुए रहना चाहते हो? ज़रूर प्रभु आपको मार्ग दिखाएंगे। प्रभु ने वादा किया है, यदि तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, सारे हृदय से मेरी खोज करोगे, मैं अपनी योजनाओं को प्रकट करूंगा। और प्रभु आपको उस योजना को पूरा करने के लिए प्रभु आपको तैयार करेंगे संस्कार के माध्यम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये प्रेमी पिता परमेश्वर, जितने लोग आज अपने जीवन काल में मार्ग पाना चाहते हैं, प्रभु आप उनसे बातचीत कीजिए, आप उनको अपनी योजनाओं को प्रकट कीजिए, आप उनको इस योग्य बनाइए प्रभु, संस्कार के माध्यम से प्रभु उनको पवित्र कीजिए, और आप उनसे बातचीत कीजिए प्रभु, ताकि वे जान पाए किस मार्ग पर वे चल सके, और उनको कृपा दीजिए प्रभु उस मार्ग पर चलने के लिए। प्रार्थना करते यीशु के नाम पर, आमीन।